इस वजह से नहीं कि मैं आप लोगों के सामने हूं, बस इस वजह से अच्छा जाने वाला है कि मैथ्स आप लोग सुबह सुबह कर रहे हैं, तो पूरा दिन जो है वो आप लोगों का बिंदास। वृद्धि ब्याज वार्षिक है और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है भाई, सेकंड ईयर का ब्याज है। सेकंड ईयर का ब्याज है 250 रुपए, सेकंड ईयर का ब्याज है 250 रुपए। तो पांचवें वर्ष में इस राशि पर ब्याज कितना होगा? याद करो उस पल को जब मैंने बताया था, जितने गुना राशि होती है उतने ही गुना जो है वो ब्याज होता चला जाता है। अगर दूसरे साल का ब्याज ये है तो क्या तीसरे साल का ब्याज 5 से 1/6 हो जाएगा? क्या चौथे साल का ब्याज 5 से 1/6 हो जाएगा? मुझसे पांचवें वर्ष का ब्याज पूछा है, क्या ब्याज पांचवें साल जो है वो 5 से 1/6 हो जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई, ये तो आपने बताया हुआ डायरेक्ट आंसर आएगा। 5 पंजे 25, 125 दूनी 250 हो गया, 6 छंग 36 सिक्का 216 दूनी 432 हो गया। तो अगर दूसरे साल का ब्याज 250 रुपए है तो पांचवें वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? पांचवें वर्ष का ब्याज जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 432 हो जाएगा। बेटा इसमें डिफरेंस नहीं पूछा था, इसमें पर्टिकुलर पांचवें वर्ष का ब्याज पूछा था, पांचवें साल का ब्याज पूछा था। तो मेरे भाई अगर दूसरे साल का ब्याज दिया हुआ है, चलिए जी हर साल ये पांचवें साल का ब्याज आ जाएगा। डिफरेंस समझिए, अगर यहाँ प्रिंसिपल होता तो मैं 4 साल तक का मिश्रधन निकालता, फिर उसका 1/5 निकालता, तो केवल मेरे पास पांचवें साल का ब्याज आता। लेकिन उसने मूलधन नहीं दिया है, उसने दूसरे साल का ब्याज दिया है। दूसरे साल की कितने गुना हो जाएगा? 6/5 गुना हो जाएगा, तीसरे साल का ब्याज आ गया। 6/5 गुना ये चौथे साल का ब्याज आ गया, 6/5 गुना ये पांचवें साल का ब्याज आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त वो पांचवें साल का ही ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइए, इसी राशि पर तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 442 रुपए है। 442 रुपए जो है ये तीसरे वर्ष में ब्याज प्राप्त है, तीसरे वर्ष में ब्याज प्राप्त है। यदि वार्षिक ब्याज दर 15% है तो उसी राशि पर चौथे वर्ष में कितना? भाई अगले साल का ही पूछ रहा है, इतने गुना हो जाएगा जितने गुना राशि होती है। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि तीसरे साल का ब्याज अगर 442 रुपए है तो वो चौथे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है। चौथे वर्ष में ब्याज 20 से 3 बढ़ के कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 ढाई 20, 23 एकम 23 को 3 हासिल 2, 23 दूनी 46 और 2 48 को 8 हासिल 4, 23 दूनी 46 और 4 50 हो जाएगा, और नीचे एक जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा। तो चौथे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 508.3। एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती है। राशि अगर 1 है तो 2 बन जाती है, कितने वर्षों में? साधारण ब्याज के 8 साल में। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हो? ये तो चुटकुल जैसा सवाल है। ब्याज कितना लगेगा? 1 रुपए। कितने साल में? 8 साल में। किस पर? 1 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी? यानी कि अगर मैं यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालता हूं तो आप कह देंगे कि यहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 12.5% की होगी, 25/2% की होगी। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ने कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर वह राशि 2 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है। वह राशि स्वयं का 4 गुना हो जाती है 2 साल में। ये भी सीख के आए हम। अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो अंडर रूट कर दो चक्रवृद्धि ब्याज के केस में। क्या 1 साल में राशि 1 से 2 होगी? अगर 1 से 2 हो रही है तो मेरे भाई 1 रुपया ब्याज लग रहा है। किस पर? 1 पर। तो 100 पर कितना? यानी यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 100% हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है प्रस्तावित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दरों का अनुपात बताइए। दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। पहले की दर 25/2 आई है, दूसरे की दर 100% है। दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। बेटा मॉक के लिए प्रैक्टिस सेट हम लोगों का है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 2 साल का एसआई जो है वो 250 है, तो पहले साल का एसआई भी 125 होगा, दूसरे साल का एसआई भी 125 होगा, तभी तो 2 साल का एसआई 250 होगा। एसआई तो बराबर होता है। अच्छा सीआई 300 है तो 250 तो ये हो चुका है। सीआई में अंतर ये है कि पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगा होगा 50 रुपए का, तभी तो मेरे भाई टोटल मिला के सीआई बैठेगा 125 और 125 250 और 50 300, तभी तो बैठेगा। यानी मुझे यहां से ये पता लग चुका है 50 रुपए ब्याज लगता है किस पर? 125 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये यहां से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकता हूं। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 10 बार। यानी कि मेरे भाई उसने कहा है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रतिवर्ष ब्याज की दर समान है, और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो आप कह देंगे 40% है। एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है। मैंने ए रुपए इन्वेस्ट किए थे, 5 वर्षों में वो बी रुपए बन जाते हैं। 5 वर्षों में कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। मुझे नहीं पता कितनी राशि इन्वेस्ट की थी और कितनी बन जाती है। उसने कहा निश्चित बन जाती है, निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है। कुछ बढ़ जाती है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, जो कि 3 वर्षों में हुई वृद्धि के 1.181 के गुणांक से अधिक हो जाती है। जो कि इसका मतलब 3 वर्ष में मैंने मान लिया यहां कुछ इन्वेस्ट, यहां कुछ राशि बढ़ी थी, जितने गुना यहां बढ़ी थी उससे मेरे भाई 1.181 गुना यहां बढ़ जाती है। 1.181 गुना यहां बढ़ जाती है। अगर यहां 1 गुना हुई होगी तो यहां 1.181 गुना यहां बढ़ गई होगी। अगर यहां 1 गुना हुई होगी तो यहां 1.188 गुना बढ़ गई होगी। 3 साल में, ये 3 वर्ष है, ये 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, तो क्या ये अगले 2 वर्ष रहे होंगे? जब टोटल कितना दे रखा है? 5 वर्ष दे रखा है। यानी कि मेरे भाई अब मुझे पता चल गया कि कोई भी राशि 1 से कितनी हो जाती है? 1.188 गुना हो जाती है। कितना वर्ष समय दिया हुआ है? 2 वर्ष समय दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त पॉइंट हटाएंगे तो इधर 4 जीरो बढ़ा देंगे। 2 साल का क्वेश्चन होता है तो अंडर रूट हम लोग कर देते हैं। अगर 10,000 का अंडर रूट करेंगे तो 100 आएगा। 100 से थोड़ा सा ही ज्यादा, 1 किसके पीछे आता है? 1 आता है। या तो आप लोग जो है 1 का वर्ग करेंगे तो 101 तो होगा नहीं, 1 या फिर आएगा 9 का वर्ग करेंगे। 109 का वर्ग होता है 11,881। ठीक है, तो 100 से राशि अगर 109 हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे प्यारे दोस्त 9% हो जाएगा। 9% हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बताइए, किशन ने 25,000 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेशित किया। ये टोटल राशि थी 25,000 और इसको 2 पार्ट में निवेशित किया है। उसे पहले भाग पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज मिला और दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिला। यदि 2 वर्ष बाद उसके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज 5370 है, एलिगेशन की फी लगी, तो साधारण ब्याज पर निवेशित की गई राशि यानी 11% पर निवेशित की गई राशि कितनी? यार इतना आसान क्वेश्चन, अगर आपने ढंग से समझा है तो आपके समझ में आ गया होगा कि 11% के हिसाब से 2 साल का ब्याज जो है साधारण ब्याज 22% हो जाएगा। जब एक राशि का कुछ हिस्सा कुछ ब्याज दर पे दिया जाए, शेष हिस्सा कुछ ब्याज दर पे दिया जाए, तो वहां एलिगेशन लगता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और एलिगेशन ये कहता है कि अगर 1 साल का साधारण ब्याज 11% है तो 2 साल का साधारण ब्याज 22% हो जाएगा। अगर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% हो जाएगा। अगर सारी की सारी राशि 22% पर दी होती, सारी की सारी राशि 22% पर दी होती तो मेरे भाई कितना ब्याज हो जाता? इसका 22% निकाल दीजिए। 22 0 0 22 5 110 को 0 हासिल लगे 11 22 दूनी 44 और 11 55। अच्छा हम इसे 1% मतलब 1 साल का लेके भी कर सकते थे, लेकिन 1 साल के से गड़बड़ आ जाती क्योंकि यहां चक्रवृद्धि ब्याज का मामला था। ठीक है,
अगर सारी की सारी राशि 21% पर दी होती तो इसका 21%, 21 0 0 21 5 105 को 5 हासिल 10, 21 दूनी 42 और 10 कितना 52। अच्छा, दोनों को मिला के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को मिला के राशि मिली कितनी है 5370। बस यहां एलिगेशन लगाइए, 10 0 में से 0, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। ठीक है, अगर यहां से इसको घटाएं 70 में से 50 गए 20 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, यानी यहां 12 रुपए दिए होंगे, यहां 13 रुपए। या टोटल मिला के 25 बैठ रहे हैं, 12 और 13 25 बैठ रहे हैं, और उसने टोटल दिए कितने हैं तो आप कहेंगे उसने टोटल 25000 दिए हैं। यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 1000 है तो यहां इन्वेस्टमेंट कितने का होगा 12000 का होगा। अगर एक वैल्यू 1000 है तो यहां इन्वेस्टमेंट कितने का होगा 13000 का। यानी 11% के हिसाब से साधारण ब्याज पर उसने 12000 राशि इन्वेस्ट की है, और 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने 13000 राशि को इन्वेस्ट किया है। 12000 13000, तो उसने पूछा 11% पर कितनी राशि इन्वेस्ट की है, तो आंसर हो जाएगा 12000। एक ईयर का लेके नहीं कर सकते। इसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 5760 रुपए की राशि, 5760 रुपए की राशि है, और 4 वर्ष में बढ़कर, यानी ये 4 वर्ष है, इसमें बढ़कर कितनी हो जाती है 7200 रुपए हो जाती है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि 5760 रुपए की राशि है और 4 साल में बढ़कर, 4 साल में बढ़कर वो 7200 रुपए हो जाती है, तो मुझे ये बता दीजिए इन 4 साल में राशि कितने गुना हुई है। बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इन 4 साल में राशि कितने गुना हुई है। रेट से भी कर सकते हैं, रेट से कर सकते हैं भाई, रेट से कर लो, उसमें 5370 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है, तो आपने कहा जी काट दिया मैंने, 24 से काट दिया 24 बार, और 24 से काट दिया 30 बार, 6 से काट दिया 4 बार, 6 से काट दिया 5 बार, यानी हर 4 साल में राशि 5/4 गुना हो रही है। भाई रेशो निकाल देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो इतने गुना हर 4 साल में राशि होगी। उसने कहा 12 वर्ष में बढ़कर x हो जाती है, तो बताइए कि x का मान क्या है। यानी कि आप मुझे ये बताइएगा कि अगर 5760 रुपए की राशि है, पहले 4 साल में राशि 5/4 गुना होगी, अगले 4 साल में राशि 5/4 गुना होगी, अगले 4 साल में राशि 5/4 गुना होगी, क्या 12 साल बाद आप निकाल दोगे? क्या 12 साल बाद आप निकाल दोगे? बस हो गया क्वेश्चन। 4 चौक 16 होगा, 16 चौका 64 होगा, 4 से काटिए 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 जीरो आएगा, 16 निम्मा 144 होगा, 5 पंजे 25 पंजे 125 होगा, उसकी गुणा 90 में कर देंगे तो 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11, यानी कि 4 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी 11250। इनका लैंग्वेज ये कहती है कि अगर 5760 रुपए की राशि है और वो 4 साल में 7250 और उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए समान वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 7650 है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 7650। अच्छा मुझे ये बताइए 3 साल का ब्याज जो है वो 11250 है, तो 1 साल का 3 3 9, 2 बचेगा 3 7 21, 3 5 15, क्या 1 साल का 3750 होगा। अगर 3 साल का साधारण ब्याज 11250 है तो क्या 1 साल का साधारण ब्याज 3750 होगा। यानी पहले साल भी साधारण ब्याज 3750 है, अगले साल भी साधारण ब्याज 3750 रहेगा, अगले साल भी ब्याज 3750 रहेगा, क्या ये 3 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मुझे दिया हुआ है तो क्या आप लोग नहीं जानते कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज तो रहेगा, साधारण ब्याज तो रहेगा ही रहेगा, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। अच्छा क्या कोई मुझे बता सकता है कि पहले साल के ब्याज पर कितना ब्याज लगा होगा? तो आप कहेंगे 2 साल का सीआई दिया कितना है, मैंने कहा 7650, आपने कहा जी इन दोनों को जोड़ के ही 7500 हो रहा है, तो बचा हुआ जो होगा 150 रुपए वो यहां ब्याज लगा होगा। यानी मुझे ये पता लग चुका है कि 150 रुपए ब्याज लगता है किस पर 3750 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 0 से 0, 25 चिक्का 150, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी, 4% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत? आपने कहा जी इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वैसे तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ था 4% वाला, लेकिन अगर आपको 2 ऑप्शन मिल जाए 4% वाले तो फिर कैसे करेंगे? फिर प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। आप देखिए प्रिंसिपल, आप मुझे बताइए कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, आपने कहा 3750। साधारण ब्याज होता क्या है पीआरटी बटे 100, आर कितना है 4, टाइम कितना है 1 साल का बटे 100, 4 से काटिए 25 बार कटेगा, 25 0 0, 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 7 175 और 12 187 को 7 हासिल 18, 25 3 75 और 18 93 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आपको, एक निश्चित धनराशि के लिए एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज सेकंड ईयर का ब्याज है, ये जो है ये सेकंड ईयर का ब्याज है, सेकंड ईयर का ब्याज है, और ये तीसरे वर्ष का ब्याज है, तीसरे वर्ष का ब्याज है, ये थर्ड ईयर का ब्याज है। जितने गुना ब्याज हुआ होगा राशि भी उतने ही गुना होगी, जितने गुना ब्याज हुआ होगा राशि भी उतने ही गुना हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ ये क्वेश्चन लेके जाएगा आप लोगों को, है ना। तो मेरे प्यारे साथी अब इसमें आप करेंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को और समझ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दूसरे साल का ब्याज 3960 है और तीसरे साल का ब्याज 4356 है, तो क्या यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते कि ब्याज की दर क्या होगी। मेरे प्यारे साथी अगर मैं यहां से कहूं कि इसमें से इसे मैंने घटाया, ये 6 आ गया, 15 में से 6 गया तो 9 आ गया, और मेरे प्यारे भाई यहां कितना बचा 12 में से 9 गया 3 आ गया, क्या 396 रुपए ब्याज लगेगा। ये 396 रुपए ब्याज किस पर लगा होगा 3960 पे लगा होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा। क्या यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गई। अच्छा मुझे एक बात आप छोटी सी समझाइए, मेरे पास प्रिंसिपल पी है, मेरे पास प्रिंसिपल पी है, अगर मुझे दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का ब्याज दिया है तो ये दूसरे साल का ब्याज पहले साल के मिश्रधन पे लगा होगा, या 10% का मतलब 1/10 होता है। यानी कि मेरे भाई पहले साल में राशि 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। ये पहले साल का मिश्रधन है और पहले साल के मिश्रधन पर ब्याज निकाल देंगे तो ये दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। क्या मैं इसे 3960 के बराबर लिख सकता हूं। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, काटिए 11 3 33 होते हैं, 11 6 66 होते हैं, 2 जीरो इधर डिवाइड में है, क्या प्रिंसिपल जो है वो 36000 हो जाएगा, क्या प्रिंसिपल जो है वो 36000 हो जाएगा। मिश्रधन आपसे पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन का जवाब आपके सामने होगा। ये प्रिंसिपल है, 2.5 वर्ष बाद पूछना चाह रहा है, पहले साल में राशि 10 से 1 बढ़ के 11 होगी, अगले साल में राशि 10 से 1 बढ़ के 11 होगी। ये पूरे साल की दर है, मुझे आधे साल की दर चाहिए तो दर भी आधी हो जाएगी, यानी कि उस आधे साल में राशि 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगी। ये समझ में आया क्यों लिखा है, क्योंकि 3 साल पूरे नहीं है भाई, 2 साल में 10 से 11 एक साल में होगी, 10 से 11 अगले साल में होगी, लेकिन इस आधे साल में दर भी आधी हो जाएगी। आधी का मतलब 20 से 1 बढ़ के 21 का मिश्रधन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई है, 2 से काटा 18 बार, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से करूंगा, पीछे 8 आएगा और पीछे 8 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का जवाब? ऑप्शन नंबर बी। ये दूसरे साल का ब्याज है, दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, ये तीसरे वर्ष का ब्याज है। तो मेरे भाई मुझे ये बताइए कि ब्याज लगेगा कितना एक साल में? 396 किस पर लगेगा? 3960 पे लगेगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। लेकिन मुझे मूलधन भी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, मुझे मूलधन भी चाहिए। तो मेरे भाई मुझे पता है अगर ये दूसरे साल का मिश्रधन है, दूसरे साल का ब्याज है, तो पहले साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही दूसरे साल का ब्याज होता है। तो पहले साल का मिश्रधन निकाल लीजिए 10 से 11, दूसरे साल का ब्याज 1/10, ये 3960 से प्रिंसिपल आ जाएगा। ये प्रिंसिपल है, उसने मिश्रधन पूछा है। पहले साल में राशि 10 से 11, दूसरे साल में राशि 10 से 11, बाद में बचा आधा साल, दर भी आधी हो जाएगी। पहले दर 1/10 थी, आधी करेंगे 1/20 हो जाएगी, तो 20 से राशि 21 हो जाएगी। ठीक है, फ्रेंड में आता है, जब आप क्लोज फ्रेंड को टैग करेंगे ना तो वहां वो ग्रीन स्टोरी होता है, उसे बस मैं ही दिख पाऊंगा। ठीक है, ए की राशि बी की राशि का 41/400 गुना अधिक है। ए की राशि जो है वो बी की राशि का, यानी बी अगर 400 रुपए लगाता है कहीं, तो इसका 41/400 अधिक है, यानी 41 ज्यादा। ए कितने लगाएगा? 441 रुपए लगाएगा। बी अपनी राशि का 9% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 2 वर्षों तक खर्च करता है। ये 9% के हिसाब से 2 साल के लिए खर्च करता है, 2 साल के लिए खर्च करता है। ए किस दर से प्रति वर्ष खर्च करे कि 2 वर्षों के बाद दोनों की राशि समान हो जाए? ये मैंने मान लिया x% के हिसाब से खर्च करता है, ये x% के हिसाब से खर्च करता है, दोनों की राशि समान हो जाए। मेरी बात को थोड़ा सा समझना। इसकी राशि थी 441 कर दिए तो 100 माइनस x% बचे। दूसरी बार भी x% खर्च कर दिए, 100 माइनस x% बचा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आ गया क्या? बराबर, दोनों की राशि समान रह जाती है। 400 रुपए है इसके पास, ये 9% खर्च करता है, तो ये 91/100 बचा लेगा, 91% बचा लेगा। और अगले साल भी 9% खर्च करे तो 91% अगले साल बचा लेगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दूं क्या? आपने कहा बिल्कुल उड़ा दो। 441 गुणा में है, इधर भाग में भेज दूं क्या? आपने कहा बिल्कुल भेज दो। यानी कि 100 माइनस x का स्क्वायर जो हो जाएगा वो मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा 400/441 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त यहाँ 91 गुणा 91 हो जाएगा, 91 गुणा 91 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, 441 का स्क्वायर रूट 21 होता है, 91 का, दोनों 91 का स्क्वायर रूट 91 होता है। 7 या 21 होते हैं, 7 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा, 7 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 7 या 21 होता है, 7 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 260/3, 260/3 हो जाएगा। 13 दूनी 26, 260/3। ये 100 माइनस x था मेरे भाई, x में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे, 260/3 को घटा दीजिए, ये x उधर पहुंच जाएगा। 100 या 300 में से 260 जाएंगे, 40/3 का मतलब 13 सही 1/3% रहेगा, 13 सही 1/3% रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? ये बात आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई। आप इसे 100 माइनस x मत लीजिए, आप a/b ले लीजिए, यहाँ भी a/b, यहाँ भी a/b, लास्ट में a/b का रेशियो आ जाएगा, बस वहां से देख लेना कि कितना कम हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कुछ नहीं था, अगर इसे 9% के हिसाब से खर्च किया जा रहा है तो इसे कितने परसेंट के हिसाब से खर्च किया जाए कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का दोनों की राशि जो है वो बराबर हो जाए। तो मैंने 441 मान लिया, अगर x% खर्च किया तो 100 माइनस x% बच जाएगी, दो बार 100 माइनस x% बच जाएगी। कैलकुलेटिव कुछ नहीं है, कैलकुलेटिव समझाने के लिए क्या, आप बस इसे इतना कर सकते थे, आप इसे इतना कर सकते हैं। 441 है और इधर जो है वो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त देख लीजिए, ये a/b है, या इसे 100 माइनस x का स्क्वायर लिख दीजिए ना डायरेक्ट, 100 माइनस x% का स्क्वायर लिख दीजिए ना डायरेक्ट। और इधर 400 है और 9% खर्च करते हैं तो 91% बचता है ना मेरे भाई, दो बार में तो दो बार में लिख लीजिए। स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 441 का स्क्वायर रूट 21 होता है, यहाँ क्या बच जाएगा? 100 माइनस x/100 बच जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 20, और ये स्क्वायर कट जाएगा तो 91/100 बच जाएगा। ये 100 से 100 कट गया, ये 21 यहाँ गुणा में, बस हो गया क्वेश्चन। 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ मैंने समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, तो इसे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और अब आप आगे से इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी है, आपको कोई बहुत जेन्युइन मेरे प्यारे दोस्त आपको कोई दिक्कत है, तो एक नंबर मैं आप लोगों को देके जा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये बंद मिलेगा आप लोगों को भी, और इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत जरूरी होगा, मुझे लगेगा कि बहुत जरूरी है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर जो है ये अभी बंद है, 8006449988। ठीक है, और आप इस पर जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। जब मैं मुझे लगेगा आप की कॉल करनी चाहिए, बहुत जरूरी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो मैं अपने आप कॉल कर लूँगा, खाली टाइम में मैं अपने आप कॉल कर लूँगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथी, अब समझना थोड़ा सा चीज़ों को। मान लीजिए 10,000 रुपए मैंने किसी से उधार लिए, ये मेरा प्रिंसिपल है बेटा, ध्यान से समझना, जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। ये 10,000 रुपए मैंने किसी से उधार लिए, प्रिंसिपल है। 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, यानी इस राशि पर पहले साधारण ब्याज एक साल का कितना हो जाएगा? जब मैं 10% निकालूंगा तो इसका हो जाएगा 1,000। दूसरे साल भी इस पे साधारण ब्याज लगेगा, वो भी 1,000 रुपए लगेगा। हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, तीसरे साल भी इस पे साधारण ब्याज लगेगा, वो भी 1,000 लगेगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूँ, ऑप्शन से हो जाएगा, वो तो कॉमन सेंस था यार, एग्जैक्ट बताना था मुझे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी राशि कम है, ये फिर भी 9% खर्च कर रहा है, इसकी राशि ज्यादा है, तो इसे खर्च 9% से ज्यादा ही करना पड़ेगा, तभी दोनों की बराबर आएगी। 9% से ज्यादा ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, ऑप्शन भी कर लेंगे, वो कॉमन सेंस था। लेकिन अगर पेपर में ऐसा नहीं है तो मेथड बताना जरूरी था। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि मेरे भाई इस पहले साल के ब्याज पे कहां कहां ब्याज लगेगा? एक तो दूसरे साल ब्याज लगेगा, और इसी पहले साल पर ब्याज जो है वो तीसरे साल भी लगेगा। क्या इसका काम खत्म हो चुका है? 2 जगह ब्याज लग सकता है, एक तो दूसरे साल और एक मेरे भाई तीसरे साल। इसका काम खत्म, अगले पे आओ। ये जो दूसरे साल के ब्याज है, ये पहले साल का ब्याज है, ये 2 दूसरे साल के ब्याज है, इन पे कहां कहां ब्याज लग सकता है? इस पे भी तीसरे साल ब्याज लगेगा और इस पे भी तीसरे साल ब्याज लगेगा। इनका भी काम खत्म हो गया, तीसरे साल पे आगे ब्याज है नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, 10% इसका निकालेंगे 100 आएगा, और इसी का 10% निकालेंगे 100 आएगा, इसका 10% 100 आएगा, और इसका 10% 10 आएगा। ये पूरी टेबल, ये पूरा ट्री मेथड आपका बन चुका है। ये पूरा मिश्रधन होता है, सबको जोड़ दीजिए, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 13,100, 13,200, 13,300, 13,310। सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, सीआई और एसआई का डिफरेंस जो होता है वो ये होता है मेरे भाई। ठीक है, और टोटल सीआई जो होता है वो ये होता है, ये टोटल सीआई होता है। ऐसे ही 4 साल का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 4 साल का मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने कहा जी हमने